अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद खोखर और मैं हूं दानिश राजपूत। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर अहमद के नाम से। सर बताएं हम किस वीडियो पर एक्शन दे रहे हैं। तो आज हम रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहे हैं फाइटर जेट्स यूज्ड बाय इंडियन आर्मी। देखेंगे जो लड़ाई वाले जहाज नहीं है जो बमबारी करते हैं, वो देखेंगे कि इंडिया कौन कौन सा इस्तेमाल करती है। तो फिर बगैर टाइम वेस्ट किए रिएक्शन देते हैं। जय हिंद दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि इंडियन एयरफोर्स देश की सुरक्षा के लिए कितने और कौन कौन से फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करती है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फाइटर जेट्स के बारे में। तो सबसे पहले आइए जानते हैं राफेल फाइटर जेट के बारे में। दोस्तों राफेल फाइटर जेट दुनिया के सबसे मॉडर्न फाइटर जेट्स में शामिल है। अपने एडवांस नेविगेशन सिस्टम के कारण ये जेट लंबी दूरी से भी फिक्स टारगेट पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। टारगेट की पहचान करने के लिए राफेल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। इसमें लगे एवियोनिक्स इसे और भी पावरफुल बनाते हैं। साथ ही ये 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। दोस्तों राफेल फाइटर जेट कई हथियारों को कैरी करने में सक्षम है। इसमें काफी पावरफुल वेपन्स लगे हैं, जैसे एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए माइका और मिट्योर जैसी मिसाइल्स, वहीं ग्राउंड अटैक के लिए हैमर जैसी मिसाइल्स इसमें लगी है। ये न्यूक्लियर वेपन्स को भी लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2223 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें लगे 14 हार्ड पॉइंट्स इसे और भी वेपन्स को ले जाने में सक्षम बनाते हैं। वैसे इंडियन एयरफोर्स ने 36 राफेल फाइटर जेट्स का ऑर्डर दिया था और अब 36 राफेल फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स को मिल चुके हैं। तो अब आइए जानते हैं सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट के बारे में। दोस्तों सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स में सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट माना जाता है और इस फाइटर जेट ने ये बात कई बार साबित भी की है। साथ ही मौजूदा समय में इंडियन एयरफोर्स के पास 272 एक्टिव सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स मौजूद हैं। इस फाइटर जेट में 2 इंजन हैं और 2 पायलट मिलकर इस फाइटर जेट को ऑपरेट कर सकते हैं और इनमें से कुछ एयरक्राफ्ट को सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च करने के लिए भी अपग्रेड किया गया है। दोस्तों सुखोई 3000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है, जबकि इसकी क्रूज रेंज 3200 किलोमीटर तक है और कॉम्बैट रेडियस 1500 किलोमीटर है। वजन में भारी होने के बावजूद भी ये फाइटर जेट अपनी तेज स्पीड के लिए जाना जाता है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है। सुखोई हवा में मैन्यूरेबिलिटी और आसमान में तेजी से अपनी स्थिति को बदलने में ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें कनार्ड और थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे सुखोई 30 सीरीज का सबसे घातक फाइटर जेट बनाता है। वैसे मौजूदा हालात को देखते हुए सुखोई फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन की तरह है। सुखोई Su-30 MKI की सबसे खास बात यह है कि ये जेट है तो रशियन ओरिजिन का, लेकिन इसमें वेपन्स और एवियोनिक्स इंडियन, इजराइल और फ्रांस के हैं, जैसे अस्त्र, ब्रह्मोस, माइका और डर्बी जैसी मिसाइल्स इसमें लग सकती है। तो अब आइए जानते हैं HAL तेजस फाइटर जेट के बारे में। दोस्तों HAL तेजस ये एक इंडियन सिंगल इंजन 4th जनरेशन का मल्टी रोल लाइट फाइटर जेट है। इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। भारत में 31 तेजस फाइटर जेट एक्टिव हैं और 83 तेजस फाइटर जेट ऑन ऑर्डर में हैं, जिसमें 73 Mk-1A वेरिएंट है। साथ ही Mk-2 पर तेजी से काम जारी है। दोस्तों तेजस फाइटर जेट के रिकॉर्ड में 0 क्रैश है, यानी तेजस फाइटर जेट कभी भी टेस्ट या उड़ान के दौरान क्रैश नहीं हुआ है। वहीं तेजस फाइटर जेट 2220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है और इसकी रेंज 1850 किलोमीटर है। अगर इसके मटेरियल की बात करें तो तेजस फाइटर जेट को बनाने में 42% कार्बन फाइबर, 43% एल्युमिनियम एलॉय और टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इस जेट की लाइफ काफी ज्यादा रहेगी। साथ ही ये जेट लाइट वेट है और ये कंपोजिट मटेरियल रडार वेव को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से जेट को रडार से बचने में काफी मदद मिलती है। तेजस में 8 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसमें पाइथन और R-77 और हैमर जैसी मिसाइल्स लग सकती है और इसमें ब्रह्मोस मिसाइल को भी लगाने का प्लान बनाया जा रहा है। तो अब आइए जानते हैं MiG-29 फाइटर जेट के बारे में। दोस्तों MiG-29 ये एक रशियन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और इंडियन एयरफोर्स 69 MiG-29 फाइटर जेट का इस्तेमाल करती है। ये एक सिंगल सीटर डबल इंजन वाला फाइटर जेट है। इसका वजन 11,000 किलोग्राम है। वहीं इसकी खासियत ये भी है कि आसमान की ओर सीधे 90 डिग्री के एंगल में टेक ऑफ कर सकता है और दुश्मन के फाइटर जेट्स को आता देख 5 मिनट में टेक ऑफ करने की क्षमता MiG-29 फाइटर जेट रखता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 1430 किलोमीटर की रेंज कवर करता है। MiG-29 को UPG स्टैंडर्ड का अपग्रेड किया गया है। इसमें इसके रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को अपग्रेड किया गया है, जिससे इस जेट की ताकत और बढ़ी है। इसमें सिर्फ 7 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसमें R-77, R-27 जैसी मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, लेकिन इसके पुराने होने के चलते इसे जल्द ही रिटायर किया जाएगा और इसकी जगह नए मॉडर्न फाइटर जेट्स लेंगे।
तो अब आइए जानते हैं मिराज 2000 फाइटर जेट के बारे में। दोस्तों दसाल्ट मिराज 2000 ये एक फ्रेंच मल्टी रोल सिंगल इंजन 4th जनरेशन का फाइटर जेट है। इसे मैन्युफैक्चर डसाल्ट एविएशन कंपनी द्वारा किया गया है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2336 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये फाइटर जेट 1550 किलोमीटर की रेंज कवर करता है। वहीं इंडियन एयरफोर्स में 51 डसाल्ट मिराज फाइटर जेट एक्टिव हैं। दोस्तों किसी भी जेट को उड़ान भरने के लिए ज्यादा रनवे की जरूरत पड़ती है, लेकिन मिराज फाइटर जेट की खासियत ये है कि ये बहुत कम रनवे यानी लगभग 400 मीटर या इससे कम रनवे से भी उड़ान भर सकता है। वहीं ये फाइटर जेट उड़ान भरने के दौरान भी पायलट की आवाज से कंट्रोल किया जा सकता है, यानी जेट का एक बड़ा हिस्सा वॉइस कमांड के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है, जिसे 8 वॉइस रेगनेशन सॉफ्टवेयर की मदद से चलाया जाता है। वहीं इंडियन एयरफोर्स में कई बड़े मिशंस में इस फाइटर जेट ने बड़ी भूमिका निभाई है, जैसे कारगिल और बालाकोट एयर स्ट्राइक। साथ ही बॉम्बिंग और मिशन में ये फाइटर जेट काफी बेस्ट है। तो अब आइए जानते हैं सैपिकेट जैगवार फाइटर जेट के बारे में। दोस्तों सैपिकेट जैगवार एक सुपरसोनिक जेट है। जैगवार के डिजाइन की खासियत ये है कि इसके हाई विंग लोडिंग डिजाइन की वजह से कम ऊंचाई पर ये आसानी से उड़ सकता है और हथियारों को ले जाने में भी ये सक्षम है। वहीं इंडियन एयरफोर्स में 130 जैगवार फाइटर जेट अभी सर्विस में है। दोस्तों सैपिकेट जैगवार ये एक सिंगल सीटर और डबल इंजन वाला फाइटर जेट है। इसकी स्पीड 1700 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये फाइटर जेट 3524 किलोमीटर की रेंज कवर करता है और लाइसेंस के थ्रू इस फाइटर जेट को HAL कंपनी द्वारा भारत में ही मैन्युफैक्चर किया गया था। इस फाइटर जेट में कई टाइप्स के मिसाइल व लेजर गाइडेड बॉम्ब्स भी लगाए जा सकते हैं। इसमें रुद्रम, हार्पून, DRDO 100 मिसाइल लगाई जा सकती है। साथ ही इसमें 30 mm की DEFA कैनन लगी है जो 150 राउंड फायर कर सकती है। ये न्यूक्लियर अटैक करने में भी सक्षम है और अपग्रेड के तहत इसमें नए एवियोनिक्स लगाए गए हैं। तो अब आइए जानते हैं MiG-21 फाइटर जेट के बारे में। दोस्तों मिकोयन MiG-21 ये एक रशियन फाइटर एंड इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है और 127 MiG-21 फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में हैं, जिन्हें 2025 तक रिटायर किया जाएगा और इनकी जगह नए फाइटर जेट्स लेंगे। इसमें एयर टू एयर मिसाइल और बॉम्ब्स लगाए जा सकते हैं। साथ ही एक सिंगल सीटर जेट है। दोस्तों MiG-21 वही फाइटर जेट है जिसके जरिए बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। हालांकि पाकिस्तान ने कभी भी खुलकर इस सच्चाई को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि लगभग 60 साल पुराने फाइटर जेट से पाकिस्तानी एयरफोर्स की रीढ़ कहे जाने वाले मॉडर्न फाइटर जेट F-16 को मात खाना ना तो अमेरिका को कबूल था और न ही पाकिस्तान को। वैसे इस फाइटर जेट की मैक्सिमम स्पीड 2175 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 660 किलोमीटर की रेंज कवर करता है। तो दोस्तों ये वो फाइटर जेट्स हैं जिनका इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स देश की सुरक्षा के लिए करती है, लेकिन इनमें से पुराने हो चुके फाइटर जेट्स को जल्द ही रिप्लेस किया जाएगा और इनकी जगह नए मॉडर्न फाइटर जेट्स लेंगे जो देश की सुरक्षा में बड़ा योगदान देंगे। वहीं अगर आप ऐसे और भी फाइटर जेट्स के बारे में जानना चाहते हैं या टॉप 10 फाइटर जेट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड और भी कई वीडियोस मिल जाएंगी और कुछ वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक मिनट यार, ये जो अभिनंदन वाला प्लेन है वो पाकिस्तानी मार गिराया था यार। मतलब कुछ रियल वीडियो सभी ने देखी है, आपने देखा, सब आपने देखा इंडिया का जहाज तबाह हुआ। पाकिस्तानी अवाम से शुक्र करे अभिनंदन बच गया। हमारी आर्मी ने उसे बचा लिया था, लेकिन हमारी आर्मी की आप मोहब्बत चेक करें, उसे सलामत इंडिया भेज दिया है। लेकिन क्योंकि उन्होंने इस वजह भेजा, जिस तरह वो भी जानते हैं कि हम लोग भी आर्मी है, वो भी आर्मी, उसके भी घर में माँ बहन है, हमारे भी इस तरह उन्होंने छोड़ा। लेकिन यार इंडिया वालों कुछ खुदा का खौफ खाओ। हम लोग भी समझते हैं कि यार जो हमारे साथ बुरा हो रहा है, मतलब उतनी छोड़ो जितनी पकड़ी जाए। हम लोग तो यार इंडिया पर रिएक्शन देते हैं, लेकिन इस वीडियो में बहुत ज्यादा दिल टूट गया। सही गल है, सही बात है यार ये। लेकिन हम लोग कहते हैं जो इंडिया कारनामा करता है वो हम लोग मानते हैं, लेकिन यार जो पाकिस्तान ने अभिनंदन का जहाज गिराया वो मान ही नहीं रहे। वो बोल रहे कि अभिनंदन ने गिराया पाकिस्तानी प्लेयर, लेकिन फिर अभिनंदन कैसे गिर गया ये बता दें। इस पाकिस्तानी को एक मिनट, जो पाकिस्तानी प्लेन तबाह हुआ है वो सही सलामत उनको अवार्ड मिला। नहीं ठीक है, अभिनंदन ने गिराए हैं, हम मान लेते हैं। अभिनंदन कैसे गिर गया? पेट्रोल खत्म हो गया, क्या मसला बना? या कोई परिंदा आ गया या कोई पतंग आ रहा था तो, या किसी ने नीचे से पत्थर सभी को पता है कैसे गिरा है और इस बात यार तस्लीम करना चाहिए। प्लीज नीचे कोई बुरा कमेंट ना करना। नहीं इस पे तो बनते हैं, हमें भी कमेंट बुरे मिलते हैं ना प्लीज इस पे। तो फिर ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। आप लोग नीचे कमेंट बता देना अगली वीडियो में किस पर